Good morning, everybody. लास्ट लेक्चर के अंदर हमने डेसिमल एक्सपांसन किया था कंसीडर करने के लिए। चलो नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.3 एक्सरसाइज 1.3 इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 है। Write the following in decimal form and say what kind of decimal expansion each has। इसमें से मैंने आपको कितने सारे सम्स करवा दिए हैं, फिर भी देख लेते हैं। फर्स्ट वन मैंने आपको एक्सप्लेन किया था 36/100। ये डेसिमल एक्सपांसन के अंदर आपको एक्सप्रेस करना है, मतलब इसका आंसर डायरेक्टली आप लिख सकते हो is to 0.36 and this expansion is called is a terminating। Second one a 1/11 है, इसका डिवीजन भी आपने किया होगा, ये कल सब हो गया है। यहाँ पर 0 पॉइंट, यहाँ पर से 0 लगेगा, फिर यहाँ पर एक 0 और लगाओ, फिर से यहाँ पर एक 0 लगेगा। इसमें यहाँ पर कितने सारे स्टूडेंट्स है वो मिस्टेक कर जाते हैं। यहाँ पर 10 आएगा, फिर से 0 आएगा, फिर भी पॉइंट डेसिमल के बाद फिर से 0 ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पर 2 0 आया, क्योंकि यहाँ पर 11 है, यहाँ पर फर्स्ट टाइम 10 आएगा, बट वो भी फिर से डिवीजन नहीं होगा तो 0 लाना पड़ेगा, तो एक 0 ऊपर की तरफ ऐड करना पड़ेगा। अब 11 9 जा 99 होगा, माइनस फिर से 1 आएगा। अब 1 टाइम 0 ऐड करोगे, फिर से 1 टाइम 0 ऐड करना पड़ेगा, तो ऊपर की तरफ फिर से 1 टाइम 0 ऐड करना पड़ेगा। बाद में फिर से 9 से चलेगा 99 माइनस फिर से 1 आएगा, फिर से यहाँ पर 0 0 2 टाइम 0 तो ऊपर 1 टाइम 0, तो ऐसा तो चलता ही रहेगा। 9 जा चलेगा, 1 रिमाइंडर आएगी, ऐसे 9 0 0 9 0 9 ऐसे चलता ही रहेगा। तो इसका मतलब ये 0.090909 इज इक्वल टू ये चलता ही रहता है, तो 0.09 बार। This called is a non-terminating, a non-terminating है, रुकता नहीं है। So answer will be non-terminating और repeat भी हो रहा है, so is recurring। non-terminating recurring। next one थर्ड वन है 4 इंटीजर 1/8। मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है कल। इसको कन्वर्ट करोगे 4 8 जा 32 प्लस 1 इज 33 33/8। इसका डिवीजन आपको करना पड़ेगा 33 divided by 8 and 33
यहाँ पर डायरेक्टली चलेगा 8 4 जा 32, यहाँ पर 1 आएगा, 0 आएगा, 0.8 1 जा 8 माइनस 2 0 2 जा 16 माइनस 4 and 5 जा is 40 माइनस 0। इसका आंसर आपको मिलेगा 4.125, यानी दिस कॉल्ड इज अ टर्मिनेटिंग। दिस एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग। नेक्स्ट सम 3/4 3/13, इसका डिवीजन आप करोगे 13 and 3, यहाँ पर 0 यहाँ पर 0 2 जा 26 माइनस 4 0 13 3 जा 39 माइनस 1 फिर से 0, तो यहाँ पर चलेगा नहीं, फिर से 2 टाइम ऐड करना पड़ेगा। देखो यहाँ पर गलती हो जाती है, 10 यहाँ पर 13 फिर से एक 0 ऐड करोगे तो यहाँ पर फिर से 1 टाइम 0 ऐड करना पड़ेगा। अब फिर से चलाओ 13, बाद में नेक्स्ट टाइम यहाँ पर 0 के आगे फिर से आपको एक नंबर ऐड करना पड़ेगा। कौन सा पार्ट? 7 जा 13 7 जा 91, फिर से आएगा 9 0, फिर से 90 आया। ऐसे करते जाओ, कहां पर भी रिपीट होगा वहां से रुक जाओ। 6 जा 78 माइनस, फिर से आगे चलाओ, यहां पर बचेगा 12, 1 टाइम 0 ऐड कर दो, फिर से 120 आएगा, फिर से आगे चलाओ 9 जा, फिर से यहां पर आगे चलाओ 117, फिर से लास्ट में बचेगा 3। तो यहां पर देखो 3 यहां पर से रिपीट होगा फिर से, तो यहां पर फिर से रिपीट होगा, मतलब यहां से डिजिट फिर से क्या हो जाएगी? रिपीट हो जाएगी। तो इसका मतलब ये आंसर जो आएगा 0.23076 रिपीट होगा। सो इस बार तो यहाँ पर रिपीट भी हो रहा है और रिकरिंग भी हो रहा है। दिस नॉन टर्मिनेटिंग recurring, this expansion is non-terminating recurring। चलो नेक्स्ट, चलो इतना कंप्लीट हो गया सबको। 5th वन इज, चलो नेक्स्ट 5th वन इज 2/11। ये डिवीजन करेंगे हम 11 and 2, इसका डिवीजन यहाँ पर से 0.0, यहाँ पर से 11 1 जा 11 9 0 8 जा 88 माइनस 2 0, फिर से क्या आएगा 1 से
यानी 11, ये तो फिर से रिपीट हो गया, यानी यहाँ पर फिर से 9 आएगा, 90 आएगा, फिर से आप 11 करोगे, सॉरी 88, फिर से वहीं सेम टू सेम 2 बचेगा, तो यहाँ पर 1818 ऐसा चलता रहता है। सो 0.18 बार दिस नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग चलो नेक्स्ट, 5th 6th 329 अपॉन 400। चलो इसका सॉल्यूशन आपको निकलना है। अब समझ में आ गया क्या करना है? चलो लास्ट वन हो जाएगा। दिस एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग एंड आंसर विल बी 0.8225 is the fixed value and this is terminating. चलो ये कंप्लीट कर देना फर्स्ट क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन नंबर 2, मेन क्वेश्चन नंबर 2 है। टेक्स्ट बुक साथ में ही रखना, बड़ा क्वेश्चन है। यू नो that 1/7 is equal to 0.142857 bar. Can you predict what the decimal expansion of 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 are without actual doing the long division. If so, now यहाँ पर हिंट भी दिया है, स्टडी द रिमाइंडर्स वाइल फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ 1/7 केयरफुली। ओके, आप 1/7 का डिवीजन करोगे तो आपके पास जो वैल्यू दिया है 0.142857 बार, ऐसा आपको फिर से मिल जाएगा। चलो इसका सॉल्यूशन निकालने का तरीका एकदम सिंपल है। यहाँ पर फर्स्ट वन आपको जो नंबर दिया है, पहले तो क्वेश्चन अच्छी तरह से रीड करो कि यू नो दैट 1/7 आपको पता है। कैन यू प्रेडिक्ट विदाउट अवॉइड द डेसिमल एक्सपांसन, ये सबका डेसिमल एक्सपांसन करना है यूजिंग बाय 1/7, इसका यूज करके, एंड विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन।
चलो लॉन्ग डिवीजन नहीं करना है और आपको डायरेक्टली क्या करना है, इसका एक्सपांसन डेसिमल एक्सपांसन फाइंड करना है। मैं यहाँ पर फर्स्ट नंबर ले रहा हूँ 2/7। इसका मतलब 2 इज न्यूमरेटर, 7 इज डिनोमिनेटर। ध्यान देना अच्छी तरह से, 2 इज न्यूमरेटर एंड 7 इज डिनोमिनेटर। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 इंटू, यहाँ पर कुछ नहीं, उसके साथ में 1 होगा, 2 1 जा 2, और डिनोमिनेटर मेरे पास 7 है तो मैं यहाँ से 7 नीचे निकाल सकता हूँ। तो आपको दिखाई दे रहा है 1/7। 2/7 में से मैंने 1 निकाल लिया और डिवाइड बाई क्या कर दिया, 7 कर दिया, इसलिए मुझे 2 इंटू 1/7 मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पर वैल्यू पुट कर देता हूँ 2 इंटू 1/7। 1/7 आपको पता है 0.142857 बार। अब आपको क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई ही करना है। 2 इंटू 0.142857, इसका मल्टीप्लाई करके आंसर दो। चलो फर्स्ट का मल्टीप्लीकेशन करके आंसर दो। 2/7 इज 0.285714। यस, वेरी गुड। इसका आंसर 2 से मल्टीप्लाई करते जाओ, हो जाएगा। डायरेक्टली मल्टीप्लीकेशन ही करना है। 285714। ओके, एंड यहां पर बार कर दो। फर्स्ट का सॉल्यूशन हो जाएगा। वैसे सेम टू सेम नंबर 2, 3/7। 3/7 इज 3 इंटू, लिख सकता हूं 1/7। तो यहां पर मुझे मिलेगा 3 इंटू, अब 3 से मल्टीप्लाई करो, 0.142857 बार। इसका मल्टीप्लीकेशन 3 के साथ में कर दो। 0.142857 इंटू 3, मल्टीप्लीकेशन ही करना, और कुछ नहीं है, वो तो आपको समझ में आना चाहिए। 0.428571, मल्टीप्लीकेशन तो आपको समझ में आनी चाहिए। 0.4285, इसका मल्टीप्लीकेशन होगा 0.428571। आंसर विल बी 0.428571। समझ में आ रही ना, मल्टीप्लीकेशन ही करना है। 0 पॉइंट है, उसका मतलब 14285 मल्टीप्लाई बाई 2। ये तो सबको समझ में आना चाहिए, मल्टीप्लीकेशन ही है। 7 2 जा 14, 1 5 2 जा 10 11, 1 8 2 जा 16 17, 1 2 2 जा 4 5, 4 2 जा 8 एंड 4 2 2 1 जा 2। तो ये आंसर आपका हो जाएगा 285714। वैसे इसका मल्टीप्लीकेशन 3 के साथ में कर दो। सिंपल क्वेश्चन है। चलो थर्ड वन चेक करो स्पीड से। 4/7, इसको मैं लिख सकता हूँ 4 इंटू 1/7। कोई बोलेगा सर ऐसे क्यों किया, तो आपको पता है 4 इज न्यूमरेटर, 4 इंटू 1, सो 4 1 जा 4 एंड डिवाइड बाई 1। इसके मतलब कुछ नहीं है, मतलब 1 है। 2 इंटू 1 एंड 7 इंटू 1, तो 1/7 एंड 4 मैंने अलग से निकाल लिया। तो इसका मल्टीप्लाई 4 से कर दो, 0.142857 बार। बार करना मत भूलना। चलो इसका आंसर आपको क्या मिलेगा, फोर अपॉन 7 इज 0.571428, 0.571428। ओके, 0.571428। ओके, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर ये मिलेगा। चलो नेक्स्ट फोर्थ वन। 5/7 is equal to 5 into 1/7. So 5 into
0.142857 बार, इसका मल्टीप्लाई करो और आंसर फाइंड करो। चलो 0.7142 यस वेरी गुड 85 चलो लास्ट वाला आप कर दोगे, जिसका आंसर आपको 857142 मिलेगा। 0.857142 बार लास्ट का, वो आप कर दोगे। ओके चलो क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। चलो क्वेश्चन नंबर 3 express the following in the form P upon Q. Express the following in the form P upon Q where P and Q are integers and Q not equal to 0। चलो इस सभी नंबर्स को हम P अपॉन Q फॉर्म में कंसीडर करना है। अच्छी तरह से ध्यान दोगे तो इस सम के अंदर कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल है और इजी भी है। इसको आंसर तो डायरेक्टली मिल जाएगा, बट मिस्टेक ज्यादा करते हो आप लोग। इसके अंदर कोई भी नंबर चेंज हो जाएगा, और अच्छी तरह से आपको याद भी है। पहले तो मैं इसका मतलब बता रहा हूं कि बार का मतलब जो है, ऐसा लिखा है बार, इसका मतलब है रिपीट होगा। 6 को अनलिमिटेड रिपीट करना है, इसका मतलब ये हुआ। पहले बार फॉर्म में से डेसिमल फॉर्म के अंदर लेकर आओ। ध्यान देना, जितना मैं रूल बता रहा हूं, नंबर कोई भी हो सकता है, बार के नीचे एक डिजिट होना चाहिए, ओनली फॉर 1 डिजिट बार की नीचे। जो मैं कह रहा हूं वो सुनो, आंसर की जरूरत नहीं है, आंसर तो वैसे ही आ जाएगा। सिस्टम आपको पता होगा तो आंसर कोई भी नंबर देगा, समझ में आ जाएगा। बार के नीचे एक डिजिट होनी चाहिए, और बार का मतलब है रिपीट करना। तो 0.666 इसे डेसिमल फॉर्म के अंदर आपको पहले कन्वर्ट कर दो। पहला स्टेप यहां से स्टार्ट होगा। बाद में क्या करना है, आपने जो ए डेसिमल एक्सपांशन जो किया है, सो लेट टू बी नेक्स्ट वन, लेट x इज इक्वल टू, ए फॉर्म को लेट करना है 0.666। लेट टू बी यानी x इज इक्वल टू, डेसिमल फॉर्म को ही लेट करना है। सो x इज इक्वल टू 0.666 ऐसे आपको फाइंड करना है। चलो नेक्स्ट वन। बाद में क्या करना है, यहां पर चेक करो,
बार के नीचे कितनी डिजिट है? मैंने आपको बोला है बार के नीचे एक डिजिट है। कितना डिजिट है बार के नीचे? ओनली फॉर वन डिजिट। जब भी बार के नीचे वन डिजिट है तो बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय 10। जो वन डिजिट होगी तो 10 से मल्टीप्लाई करो, टू डिजिट होगी तो 100 से मल्टीप्लाई करो, 1000 होगा 3 डिजिट से मल्टीप्लाई तो 1000 मल्टीप्लाई करो। तो बार के नीचे वन डिजिट है मतलब मल्टीप्लाई बाय 10, क्योंकि यहाँ पर बार के नीचे एक ही डिजिट दिखाई दे रही है तो 1 टाइम 0 मल्टीप्लाई करो यानी 10 से। बोथ साइड यानी टू दोनों तरफ, यहाँ हो जाएगा 10x इज इक्वल टू, यहाँ पर करोगे तो 10 इंटू 0.666 ऐसे आपको मिल जाएगा। समझ में आ रही बात? बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय 10। अब आपको 10 से मल्टीप्लाई करना है, सो 10 इंटू एक्स इज 10x। और यहां पर देखो जो यहां पर मल्टीप्लाई बाय 0 है, 0 है मतलब 1 टाइम 0 है, यहां पर डेसिमल पॉइंट है, डेसिमल पॉइंट 1 टाइम कहां पे चला जाएगा? राइट हैंड साइड स्किप होगा। ध्यान देना 1 टाइम 0 होगा तो यहां पर डेसिमल पॉइंट जो भी होगा वो यहां से यहां पर 1 टाइम स्किप होगा। जितना 0 होगा ना इतना स्किप होगा। सपोज द 100 है 0.66 तो यहां पर डेसिमल यहां पर स्किप हो जाएगा राइट हैंड साइड। जब भी मल्टीप्लीकेशन होगा तो मूव राइट हैंड साइड, डेसिमल पॉइंट मूविंग राइट हैंड साइड। समझ में आ रही बात? तो यहां पर देखो ये 1 टाइम 0 है, यहां पर जो पॉइंट है डेसिमल राइट हैंड साइड स्किप हो जाएगा तो मैं यहां पर 0 के आगे चला जाएगा मतलब यहां पर 6 पॉइंट आ जाएगा, यहां पर स्किप हो जाएगा। बाद में फिर से क्या चला जाए 6 6 6 ऐसे चलता रहेगा। समझ में आई बात? 1 टाइम 0 यहां पर है, यहां पर 6 6 ऐसा चलता रहता है। इसका मतलब ये मूवमेंट करके राइट हैंड साइड 1 टाइम डिजिट मूवमेंट करेगा। यहां पर 1 टाइम 0 है तो 1 टाइम स्किप करो, यहां पर 2 टाइम है तो 2 टाइम स्किप करो। जहां पर से है उसकी जगह पे राइट हैंड साइड की तरफ मूव करना है। चलो तो इसका आंसर हो जाएगा 6.666 ऐसा चलेगा। बट आपको तो डेसिमल क्यू फाइंड करना है डेसिमल में से। मैथ्स सिलेबस इज चैप्टर नंबर 1, जितना भी चलेगा। ओके चलो नेक्स्ट वन। समझ में आई बात? इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए। अब आपको यहां पर नेक्स्ट स्टेप करने के लिए थोड़ा सा ध्यान रखना है। 10x इज इक्वल टू, इसका एडिशन करो। मुझे वैल्यू चाहिए यहां पर 6 पॉइंट। ऐसे दो नंबर मुझे फाइंड करना है जिसके अंदर से मैं कुछ फाइंड कर सकूं। तो यहां पर ध्यान दो, आपके पास जो ये नंबर है ना ये 6.666 यहां पर लिखो। ओके और यहां पर ब्लैंक छोड़ दो और यहां पर फिर से जो आपने लेट किया है वो नंबर लिखो। 0 पॉइंट डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो है वो यही है इस सम के अंदर। सबके अंदर यहां से ही मिस्टेक होगी। आपको जो आंसर मिला है वो ऊपर की तरफ, बाद में लाइन स्किप करो, फिर से आपका आंसर पता है बट आपको जो क्या सब्ट्रैक्शन करना है वो फाइंड करना है। चलो चेक करो, यहां पर आपको क्या चाहिए? 6 चाहिए तो मुझे यहां पर 0 ऐड करना पड़ेगा तो यही 6 आएगा। 6 माइनस 0 इज 6, फिर से 6 माइनस 0 इज 6, 6 माइनस 0 इज 6, 6 माइनस 0 इज 6 इज डेसिमल टू डेसिमल। मुझे कितना यहां पर सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा तो आंसर 0 आएगा। 6 से मुझे सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा तब मेरा आंसर 0.6666 आएगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 6.000 इसमें से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। समझ में आ रही बात? सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है। इस सभी टाइप के कोई भी क्वेश्चंस आएंगे
जो आपका एडिशन यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन होगा यहाँ पर लिखो, आपको जो लेट किया वो आंसर है, तो आपको क्या सब्ट्रैक्शन करना है वो इसके ऊपर से मिल जाएगा। बाद में इसका सम करोगे, तो क्या हो जाएगा 6.6666, इसका एडिशन कर दो 0 0 0 0, इसका प्लस कर दो तो आंसर आपका जो चाहिए वो वहीं आएगा 6 + 6, सॉरी 1 मिनट, ये दोनों का जो आपको एडिशन करना है, ये दोनों का एडिशन करोगे तो आंसर फिर से क्या हो जाएगा, आपको जो चाहिए वो मिल जाएगा। इसका सबका एडिशन करो 6 + 6 + 0 + 6 + 6, तो आपका आंसर मिल जाएगा। ओके, समझ में आ रही बात? इसका एडिशन कर दो, तो ये दोनों का एडिशन में इसकी जगह पे लिख सकता हूं, तो यहां पर लिख सकता हूं 6.00 लिखने की जरूरत नहीं है, ओनली फॉर 6। बाद में जो मेरे पास आंसर था वो 0.666। चलो इतनी समझ में आ गई बात। 10x = इसकी जगह पे मैंने ये दोनों नंबर डाल दिए, समझ में आ रही बात? इसका एडिशन ये है क्योंकि वो दोनों इक्वल होगा, इसका एडिशन करोगे यही आएगा। मैं कोई सी दूसरे फॉर्म में भी लिख सकता हूं, मैंने फॉर्म चेंज कर दिया, 6.66 की जगह पे मैंने 6 + 0.666 ऐसा लिख दिया। और ये तो आपको पता है 6.066 इज x, सो इसकी जगह पे मैं पुट कर रहा हूं वैल्यू, सो आंसर विल बी x। रीजन इज x = 0.666। समझ में आ रही बात? चलो अब x वाला फॉर्म है, मूव लेफ्ट हैंड साइड, सो 10x - x = 6। चलो नेक्स्ट, 10x - x will be 9x = 6, सो x की वैल्यू फाइंड करनी है, सो 6/9, सो x = 2 3s 2 3s and 3 3s, answer will be 2/3। जो आपने लेट किया था वो क्या है 2/3 है, तो इसका मतलब 0.6 बार = 2/3 is the decimal P/Q form। चलो तरीका आपको समझ में आना चाहिए। इसकी जगह पे 0.7 बार आ जाएगा, तो जहां पर 6 है वहां पर 7 लगा दो। समझ में आ रही बात? डेसिमल के बाद में 1 डिजिट तो मल्टीप्लाई बाय 10, डिजिट के नीचे 2 टाइम डिजिट, 2 डिजिट मतलब 100 मल्टीप्लाई, बट यहाँ पर 1 टाइम है तो 10 मल्टीप्लाई, बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय 10। याद रखो यहाँ पर स्किप होगा, जो डेसिमल पॉइंट है वो राइट हैंड साइड 1 टाइम स्किप कर दो तो 6 के आगे चला जाएगा पॉइंट, तो 6.666 ऐसा हो जाएगा। इसका एडिशन मुझे यहाँ पर करना है, ये जो आंसर आएगा यहाँ पर लिखो, आपको लेट किया वो नीचे लिखो, आपको बीच का आंसर फाइंड करना है। फिर से इस दोनों का यहाँ पर एडिशन करोगे तो आपका आंसर यही आएगा। ये तो आपका x है, यहाँ पर मुझे x मिलेगा, वो मूव कराओ, 10x - x हो जाएगा, 9x आएगा = 6, बाद में कट करो, सो x = 2/3 is a P/Q form, so x is P/Q। तो हमने इरेशनल को रेशनल के अंदर कन्वर्ट कर दिया। चलो नेक्स्ट सम, क्वेश्चन नंबर 2।
आपको मेथड फॉलो करना है। मैं आपको मेथड समझा रहा हूं, सम के बारे में कुछ बात नहीं कर रहा हूं। मैंने क्या कैसे करना है, इसकी जगह पे कोई भी डिजिट आ सकती है। यहां पर सपोज द 3 भी आ सकता है, यहां पर 0.4 बार भी आ सकता है, 0.5 बार भी आ सकता है, 0.7 बार भी आ सकता है, 0.8 बार भी आ सकता है, 0.9 बार भी आ सकता है। सबका तरीका एक ही है, सेम टू सेम मेथड कंप्लीट होगी, बट बार के नीचे एक डिजिट ही होना चाहिए। समझ में आ गई बात? चलो ये सबका होमवर्क है, ये सभी डिजिट आपको चेक करनी है, 0.3, 4, 5, 7, 8, 9। ओके, होमवर्क के अंदर आपको करना है 0.3 बार, 0.4 बार, 0.5 बार, 0.7 बार, 0.8 बार एंड 0.9 बार। हो सकता है? चलो नेक्स्ट दूसरी मेथड आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। बार के नीचे 2 डिजिट आएगी तो क्या करना है। यस, इन फेयरबुक। नंबर 2, 0.47 बार। चलो थोड़ी सी मैं स्पीड रखूंगा, आपको पता है। इसको डेसिमल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करो, सो 0.474747 ऐसे चलता ही रहता है। 2 डिजिट रिपीट करना है, ओनली फॉर 7 नहीं है, 47 बार है, मतलब 2 टाइम डिजिट है, 2 डिजिट अंडर बार। 474747 ऐसे रिपीट करो। बाद में आपको पता है क्या करना है, लेट, हर वक्त सेम मेथड, लेट टू बी एक्स इज इक्वल टू 0.474747 ऐसे लिखते जाओ। चलो बार के नीचे कितनी डिजिट है, यहां पर 2 डिजिट। बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय, बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय। मैं दूसरी मेथड करवा रहा हूं भाई, 47 बार की मैं नहीं करवा रहा हूं, मैं 47 करवा रहा हूं। एक्स्ट्रा समय 2 डिजिट वाला। ओके, एक डिजिट का हो गया, दूसरी 2 डिजिट आएगा तो आपको समझ में आना चाहिए। 4 बार 7 बार वाला नेक्स्ट सम करेंगे हम। 2 डिजिट आएगा तो क्या करना है, बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय 100। 2 डिजिट आएगा मतलब मल्टीप्लाई बाय 100। आगे था वो 10x था, क्योंकि 1 डिजिट था। यहां पर कितना है, 4 डिजिट है, सॉरी 2 डिजिट है, तो मल्टीप्लाई बाय 100। चलो बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय 100, सो 100 इंटू x इज इक्वल टू 100 इंटू 0.474747। चलो मैंने आपको बताया एक तरीका, कितने टाइम डिजिट है, 2 टाइम, तो ये डेसिमल पॉइंट यहां पर स्किप हो जाएगा। 100x इज इक्वल टू, यहां पर डायरेक्टली मैं लिख सकता हूं, कहां पे डेसिमल पॉइंट रखना है, यहां पर। सो 47 पॉइंट, बाद में फिर से स्टार्ट हो जाएगा 47 47 47 ऐसे। चलो समझ में आ गई बात। यहां पर डेसिमल स्किप हो गया 47 के आगे। और नेक्स्ट सम करेंगे बच्चों 7 बार वाला। यहां पर ध्यान दो, पहले 2 डिजिट बार। चलो मैंने आपको सम करने के लिए बोला था, आपका आंसर रेडी यहां पर, तो मैं क्या करता हूं, यहां पर 47 पॉइंट, आपको 4 डिजिट यहां पर रखते हो, बाद में यहां पर जगह रखना है, बाद में आपके पास आंसर ऑलरेडी कंप्लीट है, ए 0 पॉइंट, ए 0,
2 टाइम्स 0 ऐड करो क्योंकि यहाँ पर 2 डिजिट है। बाद में क्या करना है, 47 है। चलो मुझे यहाँ पर 7 चाहिए, तो कितना है, सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मुझे 0 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 7 आ जाएगा। यहाँ पर फिर से 0 8 सब्ट्रैक्शन करूंगा 4 आएगा। यहाँ 0 रखूंगा तो 7 आएगा। यहाँ पर 0 रखूंगा तो 4 आएगा, डेसिमल टू डेसिमल। बट यहाँ पर मुझे 0 चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पूरा 47 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अब क्या करना है, इसका एडिशन कर दो तो आंसर क्या मिल जाएगा, फिर से यही। तो इसकी जगह पे मैं ऐसे लिख सकता हूं, 100x इज इक्वल टू, इसकी जगह पे मैं ये दोनों का एडिशन लिख सकता हूं। इसका मतलब ये है 47 प्लस 0.474747 इनफाइनाइट। और ये तो आपको पता है क्या है, x है। पुट द वैल्यू ऑफ x, 100x इज इक्वल टू 47 प्लस, इसकी जगह पे x। दोनों के अंदर तरीका सेम टू सेम है, बट यहाँ पर 1 डिजिट आएगी तो यहाँ पर 2 डिजिट आएगी। आपने अच्छी तरह से देखा होगा तो जितना नंबर है उतना ही मैंने एडिशन किया है। 9 था तो 9 आएगा, 47 है तो 40। डेसिमल के आगे जितने नंबर्स आएंगे वही आपको मिलेगा। चलो मूव द लेफ्ट हैंड साइड टू x, 100x माइनस x इज इक्वल टू 47। चलो नेक्स्ट, सब्ट्रैक्शन इज 100 माइनस x इज 99, x इज इक्वल टू 47। सो x इज इक्वल टू 47 अपॉन 99। चलो आंसर विल बी 47 अपॉन 99। So 0.47 bar is equal to 47 upon 99। टू डिजिट वाला कोई भी सम आ सकता है, बट सेम टू सेम यही तरीका, 2 डिजिट होना चाहिए बार के नीचे। यस, ये शो करना है साइड के अंदर। होमवर्क के अंदर आपको यहाँ पर इसकी जगह पे मैं नंबर लिखाता हूं 0.43 बार, 0.43 बार ये होमवर्क के अंदर कंप्लीट करना है। और आगे मैंने सम्स दिया ना, वो .2 बार, 0.3 बार, 0.4 बार, 0.7 बार, 0.8 बार, 0.9 बार, ये सब होमवर्क के अंदर, ये सभी 1 डिजिट बार। नेक्स्ट वन 2 डिजिट बार इज 0.43 बार, 0.53 बार, सभी सेम डिजिट है।
ओके, सॉल्यूशन विथ सॉल्यूशन। ओके, चलो आज इतना ही रखते हैं। वो आएगा 0.9 बार इज इक्वल टू 1, वो क्वेश्चन ही है। और आज का जो करवाया वो सब ओके, सब कुछ 2 टाइम। चलो बाय।